अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोनेट नंबर 27, वेरी विद टॉयल आई हेस्ट मी टू माय बेड। स्टूडेंट्स, ये सोनेट लिखी है विलियम शेक्सपियर ने, जो कि पैदा हुए थे अप्रैल 23, 1564 में स्ट्रेटफोर्ड के अंदर। और अप्रैल 23, 1616 में उनकी डेथ हुई थी। वो एक प्ले राइट थे, एक्टर थे, और उनका जो निक नेम था वो था बार्ड ऑफ अवन। स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर ने टोटल 39 प्लेज लिखे थे, 154 सोनेट्स लिखी थी और 2 नरेटिव पोएम्स लिखी थी। उनकी सोनेट्स जो हैं वो 1609 में पब्लिश हुई थी, जो कि लव, टाइम, ब्यूटी, मोर्टेलिटी जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स जो हैं उनकी जो फॉर्म है वो है ए बी सी डी ई एफ जी जी, और 14 लाइंस पर बेस्ड हैं। 14 लाइन की जो पोइम होती है उसको हम सोनेट कहते हैं। और शेक्सपियरियन सोनेट्स जो हैं 3 क्वाट्रेन्स और 2 लाइंस पर बेस्ड हैं। उसके अलावा विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं उनको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट 26 सोनेट्स जो हैं उनको फेयर यूथ सोनेट्स कहा जाता है, जबकि 127 से 152 तक की जो सोनेट्स हैं उनको डार्क लेडी सोनेट्स कहा जाता है। और लास्ट 2 फाइनल सोनेट्स जो हैं यानी 53 से 154 तक की सोनेट्स जो है उनको मिथोलॉजिकल सोनेट्स कहा जाता है। उनके अंदर विलियम शेक्सपियर ने राइवलरी को एक्सप्रेस किया, जेलसी को एक्सप्रेस किया। आई होप यहाँ तक आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, ये सोनेट जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट शोज पोइट्स फटीग एंड टायर्डनेस, जबकि अदर पार्ट जो है उसके अंदर पोइट ने अपनी लव फीलिंग्स जो हैं अपनी बिलवड के लिए उसको एक्सप्रेस किया है। ये सोनेट शेक्सपियर ने तब लिखी थी जब उनका दोस्त उनसे दूर चला गया था। उस टाइम पीरियड में शेक्सपियर ने जो लोनलीनेस फील की थी, जो भी उनकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन थी, उस कंडीशन को उन्होंने इस सोनेट की फॉर्म में रिकॉर्ड कर लिया। दिस सोनेट टेक अस थ्रू अ जर्नी वेयर लव इज़ नॉट जस्ट एन इमोशन बट एन ऑल कंज्यूमिंग फोर्स। सो मजीद इस सोनेट को समझते हैं। वेरी विद टॉयल आई हेस्ट मी टू माई बेड। थकन से चूर। वेरी विद टॉयल मीन्स थकन से चूर। वेरी का मतलब है थकन। मैं जल्दी से अपने बिस्तर पर जाता हूँ। यहाँ पर पोइट जो हैं वो फिजिकली एग्जॉस्टेड हैं फ्रॉम वर्क एंड सीक रेस्ट। वो चाहते हैं कि वो बस रेस्ट करें और अपने बिस्तर पर जाते हैं। इस लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है वो है एलिट्रेशन, जिसके अंदर जो है वो बार बार टी जो लेटर है वो यूज़ हुआ है। तो विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि मैं थकन से चूर जल्दी से अपने बिस्तर पर जाता हूँ। अ डियर रिपोज फॉर लिम्स विद ट्रैवल टायर्ड। सफ़र की थकन से चूर अज़ा के लिए आराम मुझे बहुत अजीज़ है। रिपोज का मतलब होता है आराम करना, रेस्ट करना। हियर वर्ड रिपोज सिम्बलाइजेज बोथ फिजिकल स्लीप एंड पीस ऑफ माइंड। तो विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि ये जो वर्ड है रिपोज, यहाँ पर इसको एज पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ किया गया है, जिसको एक वैल्यू दी गई है डियर फ्रेंड की। तो कहते हैं द डियर रिपोज फॉर लिम्स विद ट्रैवल टायर्ड। ठीक है। उसके अलावा देखें, बट देन बिगिन्स अ जर्नी इन माई हेड। शेक्सपियर कहते हैं कि जैसे ही मैं थकन से चूर अपना जिस्म लेकर बेड पर आता हूँ, सफ़र की थकन से चूर जो अज़ा होते हैं उनको आराम देने के लिए, तो फिर क्या होता है कि मेरा माइंड जो है उसमें एक नया सफ़र शुरू हो जाता है। बट देन बिगिन्स अ जर्नी इन माई हेड। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक नया सफ़र शुरू हो जाता है। आल्दो हिज बॉडी इज़ एट रेस्ट, लेकिन पोइट का माइंड जो है वो एक्टिव रहता है और वो सोचों में खो जाता है। यहाँ इस लाइन में शेक्सपियर ने मेटाफर का यूज़ किया है, यानी थॉट्स को जर्नी से कंपेयर किया है। वर्क माई माइंड व्हेन बॉडीज वर्क एक्सपायर्ड। तो वो कहते हैं कि जब मैं रेस्ट करने के लिए आता हूँ तो मेरा दिमाग जो है वो एक नए सफ़र पर शुरू हो जाता है, यानी टू वर्क माई माइंड व्हेन बॉडीज वर्क एक्सपायर्ड। जब फिज़िकल मुशक्क़त कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो मेरा दिमाग मसरूफ़ हो जाता है। यहाँ पर पैराडॉक्स ऑफ लव को हाईलाइट किया गया है। इवन वो रेस्ट में हैं फिर भी उन्हें कोई सुकून नहीं है। तो वो कहते हैं कि दिन भर की जो मेहनत है जब वो ख़त्म होती है, मेरा दिमाग काम करने लग जाता है, मसरूफ़ हो जाता है। और देन माई थाट्स फ्राम फार वेयर आई अबाइड। क्योंकि फिर मेरे ख़यालात वहाँ से जहाँ मैं हूँ, यानी जहाँ पर वो जिस जगह पर वो लेटे हैं, जिस बेड पर वो लेटे हैं, वो कहते हैं कि मेरे ख्यालात जो हैं जहाँ पर मैं हूँ वहाँ से इंटेंड अ ज़ीलस पिलग्रिमेज टू थी। तुम्हारी तरफ एक पुरजोश ज़ियारत के इरादे से चल पड़ते हैं। यहाँ पर अपने ख्यालात को उन्होंने कहा है कि वो एक ज़ियारत के इरादे से, यानी तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारे बारे में सोचने के लिए अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। मेटाफर यूज़ किया गया यहाँ पर लव थाट्स को रिलीजियस पिलग्रिमेज कहा गया। शेक्सपियर अपने ख्यालात को अपने दोस्त की तरफ जाने को एक काम कहते हैं, एक पाक काम कहते हैं, यानी ये कोई आर्डेंट नहीं है बल्कि उसकी ज़ियारत करने के लिए उसके ख्यालात जो हैं वो रवां दवां हैं।
एंड कीप माई ड्रोपिंग आईलिड ओपन वाइड, और ये ख्यालात मेरी नींद से भरी आँखों को खुला रखते हैं, ठीक है, ओपन रखते हैं, यानी सोने नहीं देते। ये जो ख्यालात तुम्हारी तरफ चल पड़ते हैं जब मैं बेड पर आता हूँ, तो फिर मुझे मेरी नींद से भरी आँखों को ये खुला रखते हैं। लुकिंग ऑन डार्कनेस विच द ब्लाइंड डू सी, और अंधेरे को देखते हैं जैसे नाबीना अंधेरे देखते हैं। कहते हैं कि मेरे ख्यालात जो हैं वो अंधेरे को ऐसे देखते रहते हैं जैसे अंधे लोग सिर्फ डार्कनेस को देखते हैं। यहाँ पर सिमिली का यूज़ हुआ है बाय कंपेयरिंग ब्लाइंड पर्सन। सेव दैट माई सोल्स इमेजिनरी साइट, सिवाय इसके कि मेरी रूह की ख्याली नज़र। अब पोइट अपनी रूह के बारे में बात करते हैं, अपनी सोल विजन की बात करते हैं। पोइट कहते हैं कि सोल की जो विजन है, यानी उसकी जो इमेजिनेशन है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मीन्स डार्कनेस में भी मेरी जो रूह है वो तुम्हारे ख्यालों में खोई हुई है, तो ये मेरी रूह की ख्याली नज़र है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। प्रेजेंट्स दी शेडो टू माई साइटलेस व्यू, ये मेरी इस रूह की ख्याली नज़र है कि तुम्हारा अक्स मुझे दिखाती है जो मैं देख नहीं सकता। अपनी रूह को प्रेस कर रहे हैं कि ये मेरी रूह की ख्याली नज़र है जो मुझे तुम्हारा अक्स दिखाती है जो मैं देख नहीं सकता। विच लाइक अ जेवल हंग इन घास्टली नाइट, जो कि एक जेवल की तरह, एक हीरे की तरह एक घास्टली नाइट में लटकी है। पोइट कहते हैं कि मेरी रूह की जो ख्याली ताकत है जो तुम्हें इतने अंधेरे में भी मुझे दिखाती है, जबकि इस अंधेरे में तो मेरी आंखें कुछ भी नहीं देख सकती। यहाँ पर वो कहते हैं कि साइटलेस व्यू का मतलब है जो अंधेरे की वजह से नहीं देखा जा सकता। प्रेजेंट सिधाई शेडो, तुम्हारा अक्स मुझे दिखाती हैं, वो ऐसे है जैसे स्याह रात में चमकता हुआ हीरा, चमकता हुआ जवाहर। His beloved's image is like a shining gem in darkness। यहाँ पर अगेन शेक्सपियर ने सिमिली का यूज़ किया है by comparing beloved's shadow to a jewel, which like a jewel makes black night beauteous and her old face new। जो स्याह रात को खूबसूरत बनाता है और उसका पुराना चेहरा नया कर देता है। उसके महबूब का ख्याल उसके अक्स उसकी काली रात को भी खूबसूरत कर देता है। यहाँ पर अपने महबूब को प्रेज़ करते हैं। वो कहते हैं कि जितना भी अंधेरा है, जितनी भी रोशनी कम है या मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो तुम्हारा ख्याल जो है मेरी रात को खूबसूरत बनाता है। लो दस बाय डे माई लिम्स बाय नाइट माई माइंड, देखो, लो का मतलब है यहाँ पर देखो। पोइट कहते हैं कि देखो, तो दिन में मेरा जिस्म और रात में मेरा दिमाग। लिम्स का मतलब है जिस्म के जो अज़ा हैं। वो कहते हैं कि दिन में मेरा जो जिस्म होता है वो मुशक्क़त करता है और रात में मेरा माइंड जो है वो मुशक्क़त करता है। फॉर थी एंड फॉर माई सेल्फ नो क्वाइट फाइंड, तुम्हारे लिए और अपने लिए कोई सुकून नहीं पाता। इन दो लाइंस में शेक्सपियर कहते हैं कि देखो, दिन में मेरा जिस्म और रात में मेरा दिमाग तुम्हारे लिए मुशक्क़त करते हैं, तो देखो मैं खुद अपने लिए कोई सुकून नहीं पाता। सो यहाँ पर सोनेट एंड होती है। इट इज़ अ डिप्रेसिंग सोनेट। ये सोनेट शेक्सपियर के थॉट्स, इमोशंस की इंटेंसिटी को दिखाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।